प्लीज बच्चे की गुरु दस मां की नहीं बचाया तुसी साडे बच्चे ते बचाओ मां दा दुआ करने होई हमारी कुड़ी साडा बच्चा ते बचाओ आई कोई गन्ना लेइयै नहीं आए जो कुछ नहीं लेइयै कि हमारी ना गल तो करो साडे कन्नै आई है एक दुखी बंदा होंदा सर उसी आइए हौसला देना होंदा चाहे छुट्टी बैठना असें कोई मारी उन्ना क्यों नहीं फ्रस्ट्रेट जानी बुझिए कितना इन्हें सानू फ्रस्ट्रेट किया सर स्ट्रेस पर कुछ नहीं है सर इन्हें सानू एक बारी नहीं भेजिया नहीं तलाउंगी होने जाना लिखना पूरी रिपोर्ट दसो दसी जितना कोई होने पेज गायब होना करी ते मैं लिखना चाहना कि उसी पता चलता क्योंकि उसे ना कोई दर्द कोई नहीं पंडित होगा जिन्हें दोबारा दिखाना नो फाइल इज देयर कोई फाइल नहीं है उठे फिर एक बार तो खास मेरे धोखा पर धोखा करी याद है और एक आदमी अगर गलती ही माइट भी फर्स्ट पेनलाइज उसको सजा होनी चाहिए और बाकी वाला स्टाफ उसको सपोर्ट कर रहा है तो अच्छा नहीं है ऐसा तो नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज फाइल तो दो हमको क्यों नहीं दे रहे कहाँ से आए हम कहाँ कोई कौन हम पर विश्वास करेगा नहीं सारे ये ते भाई रोइए ते दूध पिलाना बच्चे दे भाई नॉर्मली ते छुड़ो ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ पता तो खाते करे क्या करे सर इन्हें पहले के सानू सब कुछ देना चाहिए लो थोड़ा रिगार्ड राती ने सानू एम्बुलेंस दी तू नहीं एम्बुलेंस आचा की करनी तो बच्चे ने फाइल रखो ना बच्चे ने फाइल करो को सर बच्चे फाइल मंगा देते लेकिन सारे इन्नी गल पुछनी ठीक है मैडम क्यों नहीं आ रही सर एक बारी मैडम साडे सामने नहीं है आसा कोई मारना कि मैडम जो कोई हथियार ले जाए पूछने वाला नहीं ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई गवर्नमेंट होया कोई पूछने वाला होया इतना कख नहीं है गवर्नर बैठा है बाकी वाले लिखपा पोची करिए दसी उठ ऐसे डेड कीता उसने दो बारी केस है सारे दूसरा केस है सर साडी ने फर्स्ट टाइम ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ इन्हें उस ਐਂਬੂਲੈਂਸ टाइम ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਰਮ ਚ ਬੈਠੇ ਦੀ ਆਰਾਮ पूरे अंदाज में करे डॉक्टर पूछते लगा कोई नहीं पूछता सर इन्हें बड़ा कुछ किया बड़े लोग मारी थे सर कोई नहीं अज तक एक ही नौकरियां करा दे इन्हें कुछ नहीं होया अज तक इन्हें कन्नै कुछ होंदा ना ता आगे वाले भी थोड़ा पिंच लगना कि नहीं बाकी गलती नहीं चीज को फिर डेथ होनी है अगर नलायकी करना ही है ना एक बच्चे ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ एक गलती है ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਮਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗਲੇ ਖਾਈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਿਲਟੀ ਵਾਲਾ ਸੇ ਕੋਈ फील करता मन्ना ने फील करता ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ सामने ना है ना असा मारना नहीं होती कोई बंदूक नहीं लेती कोई बम नहीं लेती ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ लेकिन रूप सामने है। आनी चाहिए ना सर ना काट मारे ना ਪਰ ਸਰ ਸਾਡੇ जब ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ भगवान दा रूप ਆਸੇ है ਕੋਈ ठीक है ਮਾਰੀ बंदा ने ਨਹੀਂ डॉक्टर भगवान दा रूप है तो सामने रहा ਆਸੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ जब परेशान होती है सारा हल करना सर नहीं ना परेशान जब परेशान होती है तो सारा हल करना नहीं है परेशान तो ही नहीं हल करा जी और सारे सामने इसलिए अगर बंदा कोई चोरी करे ना तो मतलब चोर है ना चोर है ना फिर चोर है ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ एक ने चोरी की होगा मन्ना नहीं एथिकल समझिए तुस परेशान हो ना इयां ਉਹ परेशान होनी ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਅਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਪਰ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ बच्चे भी तो नहीं समझ आए तो बच्चे भी रेफर करो बच्चे भी को ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਹਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਸਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ that is matter of inquiry ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਸਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ दूसरा साहब की फोन करो ना सर ने फोन करो डॉक्टर ने आना नहीं उड़े आंदी दा करो ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ करो एक मिनट फोन करो ਕਰੋ ਫੋਨ अब तो डॉक्टर सामने नहीं ਹੁਣ आए ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ नहीं नहीं फोन करो सिर्फ गल करनी उन्होंने ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਚੀ ਸੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰੋ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਛ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ गल पूछनी उससे
ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘੰਟੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਬੁੱਝੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ बच्चा एडमिट होगा वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे फोटो स्टेट किए जाने गलती पर ऊपर गलती कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਰਹੋਗੇ ਮੰਮੀ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ अब तू नहीं कर बेटा ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਜਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ बिल्कुल सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਨੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ original ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਗਲਤ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ उसको अंडरग्राउंड क्यों कर दिया भाई डॉक्टर की ड्यूटी डॉक्टर के सामने ले आओ ना ड्यूटी डॉक्टर के सामने ले आओ ड्यूटी डॉक्टर के सामने ले आओ साइड हो तू थोड़ा के मतलब है ड्यूटी डॉक्टर के सामने ले आओ अगर आप कोई उनके ना बदतमीजी करके कोई कुछ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਪਾਲੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਈਡ ਖੜੇ ਹੋ अगर कोई बदतमीजी करके प्लीज इशू करेगा फिर ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ सामने ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ड्यूटी डॉक्टर की बुलाओ सर यार ये सारी कोई आज मैं मां आइना कोट काट दी सोनी करे सोनी समझ में आ रहे करे सर ये कड़ी गल है यार ऑपरेशन थिएटर ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ बेवकूफ नहीं है ऐसे पूछो ठीक है मैं और कैंसिल करवाई छोड़गा मैं बिल्कुल मैं भाई से करवाइए कैंसिल छोड़गा मैं ना समझ रहे हो मारे वो अभी बेचारा गरीब बंदा है ये बच्ची ये डॉक्टर नहीं बोल नहीं सकता तुझे कुछ भी क्या गल करो बाकी सब ही ध्यान देने बैठे लगे बदनाम कर लिया हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो गया 4 घंटे होए जा रहे ने बोलते मैडम सामने करो क्यों नहीं आ रही मैडम सामने नॉर्मल कर दिया कि तुझे हम बात करेंगे लेके आओ आप डॉक्टर कोई ना रूम में नहीं इसी बात करते हैं रूम में क्या अगर कोई बदतमीजी कोई अगर सर बदतमीजी कोई नहीं एक मिनट अगर हमारे यहाँ से आपकी तरफ कोई बदतमीजी होगी तो कुछ नहीं होगी बाकी कुछ नहीं आराम कर तो भी कट हुए थे मैं भी कट हुआ था डॉक्टर साहब भी कट हुआ थे है ना कोई गल नहीं इसी बीच कोई आराम करेगा रेजिडेंशियल मैटर से कोई मैटर नहीं है करा पटुको दा उत्तर दा कोई मैटर नहीं करा चिंता ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ एक आराम से 4 घंटे ही क्यों नहीं हां जी फिर ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ जिन्हें कर बर्बाद होता है आपने बोली सकता है दोस्तों ਬੱਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਓਏ ਥੋੜੇ
हमें सारे करा सर आज मैं सबसे पहले अंदर नहीं होगी बात इधर ही होगी अंदर नहीं होगी बात इधर ही होगी अंदर क्यों कोई शर्मा क्यों रहे हैं शर्मा क्यों रहे हैं शर्मा क्यों रहे हैं बात इधर ही होगी अंदर क्यों होगी बात बात ही करनी है हमने कोई खबर नहीं है कि बाहर पेशेंट मरता है तो मरता है सारी रात वो चिल्लाते रहे लेकिन बाहर नहीं आया को अंदर ना पूछ सवेरे हड़ी 5 घंटे हो या 12 क्या दे राजी जा जाइए बेई गल करो 11 बच्ची है बेइया करनी है लेकिन बाहर जावे गल ने बेइया करनी है बाहर आवे लेडीज को आगे भेज देते हैं फिर लेडीज को आगे भेज देते हैं फिर आप बाहर तो आइए एक बार हमें बताइए तो सही बात क्या है इशू क्या हुआ आप हमें बता भी नहीं सकते अंदर बैठ के नहीं गल करनी है अंदर बैठ के गल बुलाओ उनको मैम आप 3 घंटे से नहीं बोल रही हो आप 3 घंटे से बोल रहे हो तू जा अंदर खिंचिए ले आओ जा नहीं तू जाओ खिंचिए ले आओ जाओ लेडी के ले आओ ना तू जाओ यहाँ से रुक की क्या बड़ी चांदी लंबी ਹੁਣ ਚਲਾ ਦੀ इधर ढंग से ये बच्चा पकड़ो बच्चा रुकी नहीं जाओ अंडे ना ले आगे बाहर ले अंडे नहीं बाहर कितना चल 2 घंटे तक कहां यार सर भैया बोल रहे हो रुक जाओ कितना चल समझा रहा हूँ डरा नहीं रहा नेग्लिजेंसी बहुत तो सर आपका केस बाद में बढ़ेगा बट सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब को सामने तो लाइए मैं डॉक्टर महामंत्र नहीं बात कर रही क्यों करें हम क्यों करें हम क्यों करें हम मंत्र बात क्यों करें हम मंत्र बात सारी मीडिया यहाँ पे खड़ी है 2-3 घंटे के बाद आपको पता था आपने मुझे पहले बोल दिया कि ये क्रिटिकल केस है ये सीरियस केस है तो मेरे से जब ड्यूरिंग होल नाइट यू डू नॉट अपीयर आप कभी वहां दिखे नहीं है रात को जब मैं सुबह आया तो वो एम्बुलेंस का किसने इंतजाम किया आप हमारे आने से पहले उसको वहां पर यहाँ पर उसकी डेथ हुई वहां होना चाहिए उसको क्या नहीं सब स्टाफ एम्बुलेंस में बाहर खड़ा करके हमको पता हमको तो अपनी फाइल भी नहीं पता 2 घंटे तो फाइल के लिए अभी 3 घंटे हो गया इस फाइल को मैंने फाइल मांग रहे हैं ये फाइल ही नहीं मिल रही है 2 बार फोटो स्टेट करके दिया बैग हिस्ट्री जो है वो उसको फोटो स्टेट करके दिया ये जो प्रेजेंट जो है फाइल है वो नहीं दिया अब दोबारा हंगामा हुआ फिर दोबारा निकाली आप दिया ये 3 घंटे हमारा मेंटली ह्यूमिलेट किया हमको कितनी बार गए आप पेशेंट को देखने 1000 बार एक ही बार मैडम आपने नहीं देखा सारी एंट्री वीडियो नहीं आपने कहा मैं एम्बुलेंस भी नहीं दे सकती हूँ तो इसका क्या मतलब है सुबह कैसे दे दिया आपने एम्बुलेंस फिर एम्बुलेंस किसने प्रोवाइड हमने तो सुबह कैसे प्रोवाइड हुई एम्बुलेंस रात को क्यों नहीं मिली हमें जब हमारा पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन पे था हमने तो रिक्वायरमेंट नहीं दी सब हमने ये भी अब बोला हम उसको रेडे में लेके ले जाएंगे क्योंकि वो डेड बॉडी है मिट्टी है उसको जहां मर्जी ले जाओ जीते जी को तो आपने दी नहीं एम्बुलेंस आपने कहा कि एम्बुलेंस मेरे बस की काम है आप डॉक्टर थे आपके पास की काम नहीं आप यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक आप जो उस वक्त आपने ऑपरेशन किया और आपके पास पूरी फुल अथॉरिटी होती है आप कुछ भी करते हैं फोन पर पूरे स्टाफ हुआ को यहाँ आ जाता क्या बात करते हैं आपकी ड्यूटी है आप ऑफिस में आप हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं आप ऐसे नहीं होता मतलब सारे प्रिंसिपल की बैठे मैडम आप डिजीज हुआ भाई क्या होना चाहिए आपके डॉक्टर अगर इतनी थी तो आप मैडम को कंसल्ट करते हैं उससे ऊपर एक चेन सिस्टम होता है उस वक्त ही मुझसे उलझने मैंने कहा जी इस तरह का बिहेव कर रही है तो ये ऑपरेशन करेगी तो माइट भी कुछ हो सकता गड़बड़ करेगी जी क्योंकि उस वक्त इसने मुझे इस तरह से फटकारा शाम को किन्ने बजे पता लगी अपना जेड़ा पेशेंट है क्रिटिकल कंडीशन च है शाम 7 बजे आप मुझे थेरेपी दे रहे हैं तो इन्होंने उस टाइम रेफरल क्यों नहीं बना के दिया अगर आपके पास मैडम 1 मिनट सामने आइए ना प्लीज 1 मिनट सामने आना
अरे मैडम जी सामने आ जाइए। दे सकते थे। नहीं आपने रेफरल उस टाइम क्यों नहीं लिया? बच्चा था क्रिटिकल मैंने कहा अभी जब उसका ऑपरेशन हुआ वो तो ठीक है, रेफरल तो दे सकते हैं आपने क्यों नहीं दिया? मां का इशू नहीं था, वो सडनली अटैक हुआ। तो वो माँ ठीक थी तो फिर उसको क्या हुआ? बच्चे को होने चाहिए, माँ को क्या हुआ? फिर माँ ठीक थी। पूछ लेंगे, हाँ एक्सप्लेन कर देंगे। आपने हमारे साथ मिलना चाहिए था ना। आप कर रहे हैं कि मैडम को बुलाओ, मैडम को बुलाओ। हम सीधे क्यों नहीं आते? समस्या नहीं होती अगर आपने कहा था नीकू की फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। जहाँ पर कहा था ना आपने, आप स्टेटमेंट कायम है, तो मैंने कहा कि अगर जो फैसिलिटी चाहिए पेशेंट को वो नहीं है तो एक अनपढ़ आदमी भी वो कभी नहीं कहेगा कि मैं अपने पेशेंट को जहाँ रखूं। आप मानने के लिए तैयार हो? जो कह रहा है कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, मैं अगर कहीं दिहाड़ी भी लगाता हूं तो मैं किसी से मांग के पैसे लूंगा, लेकिन मैं वहां पर नहीं ऑपरेट करूंगा। करोगे आप? जब इन्होंने कह दिया कि जो फैसिलिटी होनी चाहिए दैट इज नॉट अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो व्हाट फॉर दिस हॉस्पिटल इज फॉर? ये हॉस्पिटल किसके लिए है? क्लोज कर दो इसके गेट, पब्लिक बेचारी ह्यूमिलेट होगी, जहां मर्जी जाएगी। समय था एक जहाँ इसी हॉस्पिटल में 1, 2, 4, 5, 7 साल पहले देखिए किस तरह के सिस्टम होता था। एवरीबॉडी जो है, हर एक आदमी जो है एक ड्रेस में रहता था, पता था स्टाफ मेंबर कौन है, डॉक्टर कौन है, पैरामेडिकल स्टाफ कौन है। आज तो पता नहीं चलता जी, इसके बीच में सारा मिक्स अप खिचड़ी बना दी है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है बट ये नाम का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट यहाँ है नहीं है। एक गवर्नर साहब है वहाँ से यहाँ लिपापोती करके वहाँ बता देते हैं कि एवरीथिंग इज ओके इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा आदमी होना चाहिए शहर का जो लोगों की भलाई का काम करे, ठीक है? इतने भी जो लोग पीछे हैं उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए समस्या का हल निकाला जाए, उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए। बंदा नहीं साढ़े तो वापस नहीं आना बट ये कि गल है छप्पी नहीं अंदर सारी नेगलिजेंसी करिए, सारी तेरी गलती तो लानी। मैं एम्बुलेंस नहीं देती जी, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऑक्सीजन नहीं है। बस ये हर महीने का कोई ना कोई केस बताएंगे कि अस्पताल में जो वाकया हुआ है वो किसके साथ हुआ है, किस तरह हुआ है, तो उसके बारे में हमारे साथ हुआ है। ये मेरा भांजा है, इसकी ये वाइफ है। हम इसको शाम को लाए, इन्होंने कहा कि मतलब थोड़ी बीमार थी वो, तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराइए। उन्होंने कहा कि हमने 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो उसकी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा नहीं प्रेजेंट अल्ट्रासाउंड चाहिए। प्रेजेंट अल्ट्रासाउंड जो करवाया उन्होंने कहा यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। देख लीजिए आप ये कठुआ की हालत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोया हुआ है। कठुआ में 7 बजे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है। यू कैन गो आउटसाइड, वहाँ जाइए निशा के पास, वहाँ करवाइए अल्ट्रासाउंड। वहाँ करवाया, चलो जो मरता क्या ना करता, जिसने जो परेशान है उसने तो करना है अपने पेशेंट के लिए। जब वहाँ से रिपोर्ट आई तो इन्होंने कहा कि आपको हम रेफ़र कर रहे हैं। ये मेरी बहन है, तो इन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं आ गया। तो मैंने कहा रेफर किया, बोले नहीं। मैंने कहा फाइल दो, मैं फाइल लेके गया। बोले जो गायनिक की इंचार्ज है सर, उसके पास गया मैं, उनके पास गया मैं। तो इन्होंने कहा कि बच्चे की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, जो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो नहीं है। ये डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर शिल्पा रैना, जो फैसिलिटी होनी चाहिए नीकू की वो नहीं है। तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो मैंने कहा फिर इसका क्या सोल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा कि इसको हम कर सकते हैं, लेकिन जब डिलीवरी होगी तो बच्चे को हम ना मशीन में रख सकते हैं। तो मैंने कहा रख सकते हैं, तो दूसरी तरफा कह रहे हैं कि आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप, मैंने कहा उनको कि आप 2 बातें कीजिए। ये 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो नंबर 1 मुझे रेफरल दे दीजिए। मतलब अगर मुझे आपने सारी सिचुएशन बता ही दी है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जब डिलीवरी हो तो ये यहाँ पर वो मशीन की सुविधा अगर ICU की पड़ेगी तो बच्चा सफ़र होगा। फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको रेफरल नहीं दूँगी,
मैंने कहा छोड़िए बात। नंबर 2, आप मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड कीजिए। इन्होंने कहा नाइदर आई गिव यू रेफरल नार आई गिव यू दिस फैसिलिटी, एम्बुलेंस फैसिलिटी। तो मैंने कहा आप मुझे रेफरल भी नहीं दे रहे हो, एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप डेलिबरेटली केस को बिगाड़ रहे हो। इसने कहा कि मैं नहीं कहा ये सब कुछ कर सकती। मैंने कहा आप यहाँ इंचार्ज हो, आप कह रहे हो कि मैंने ऑपरेशन करना है और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। कल को अभी 2 मिनट के बाद अगर कोई पेशेंट को जा जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास ऐसा सिस्टम नेटवर्क होना चाहिए कि अगर आपके बस में नहीं है तो आप कनेक्ट करके दूसरे को उसका सपोर्ट ले सकते हो। आपकी चेन सिस्टम होता है, हायर अथॉरिटी उससे हो रही, ताकि उनके बारे में बात करो ना कि इस तरह का केस है, सारे लोग घरों में सोए हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रात को इन्होंने 12 बजे ऑपरेशन कर दिया। 12 बजे ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने कहा कि बच्चा ठीक नहीं है। अब क्या करें, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है जो सिस्टम इन्होंने पहले कह दिया कि वो शफी सेंटर नहीं है। फिर वहाँ पर गए, अब वहाँ पर अभी तक बच्चा वहीं पर है। ये सुबह रात को किसी को पता नहीं क्या नहीं है, इन्होंने ऑपरेट किया और पूरी रात यहाँ कोई नहीं आया। फॉलो करना चाहिए ना, आपको पता है एक नॉर्मल डिलीवरी जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डॉक्टर भले सो सकता है रात को, बट जो केस सीरियस है उसको पता है डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। हर 2 घंटे, हर घंटे के बाद उस पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। नहीं ये अपने बेड पर चले गए, सोए रहे, सुबह आते हैं, सुबह वो तब तक वो जो पेशेंट है, सराउंडिंग में जो पेशेंट है वो कह रहे हैं कि जिसकी हालत पूरी रात खराब रही, नोबडी केम देयर, किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा। और डेलिबरेटली ये स्टाफ मेडिकल की नेग्लिजेंसी से जो आज पेशेंट मरा है, इनकी नेग्लिजेंसी से मरा है। मैं तो कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसएसपी साहब, हायर अथॉरिटी, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं पब्लिक जो है वो कुछ नहीं पता। पब्लिक बेचारी गरीब मेरी तरह बाहर बैठी हुई है, जहाँ बंद है शटर, अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग इनसाइड, नन इज नोन। अल्ट्रासाउंड की आपने बात की, क्या देखते हैं क्यों प्राइवेट रेफर किया जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए? अल्ट्रासाउंड उन्होंने कहा नो फैसिलिटी इज देयर, आप बाहर जाइए। अगर फैसिलिटी होती है, एक जो बच्ची का फादर है वो एक दिहाड़ी लगा रहा है, लेबर का काम करता है, और लेबर करने वाले के पास कितने पैसे हो सकते हैं आप सारे जानते हो सर। जैसे कि आपने बताया कि और क्या करा, मैंने कहा है पहले मरता क्या ना करता, बात तो वही आ गई ना। उसने कहा मामा जी आओ पैसे लेके, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो अभी आया, मैं तो लोकल हूँ यहाँ का, क्या करना है। अब तो कहते हैं कि पैसा किसी ले लिया है सुविधा के लिए, अगर पैसा किसी का काम नहीं आता, ऐसे पैसे को लानत है। तो मैंने कहा ठीक है तू आ फटाफट वहाँ करवाया, सर्टिफिकेट करवाया। मैं नहीं कहता कोई नीचा अल्ट्रासाउंड, मैं गलत बात नहीं बोलता। उन्होंने कहा प्राइवेट करवाओ, आप यहाँ फैसिलिटी नहीं। एक पेशेंट की डेथ हुई है सुबह 7:30 बजे के करीब, 7:20 पे। तो सिजेरियन तो रात को हुआ था, पेशेंट तो ठीक थी, बिल्कुल स्टेबल थी। फिर उसके बाद पेशेंट को एम्बोलिज्म हुआ है, उसकी वजह से कन्वर्शंस और ये सब हुआ। तो सारी टीम इधर ही थी, इससे स्टेट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम दुख की बात यह है कि एक पेशेंट की डेथ हो गई है। मैम जैसे कि बताया गया कि डॉक्टर ने पहले देखा तो उन्होंने कुछ पेशेंट के जो उनके तीमारदार थे उनको बताया कि यहाँ पर कोई समस्या है, तो उसके बावजूद ऑपरेशन किया गया। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें उन्होंने जो डॉक्टर ने बात की है, उन्होंने कहा कि बच्चा जो था उनका वो थोड़ा अल्ट्रासाउंड पे IUG आ रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को शायद रेफ़र करना पड़े, लेकिन मदर तो बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मदर किस कंडीशन में ऐसा हुआ कि क्या उसकी केयर नहीं हुई या कोई और वजह थी कि जिसकी वजह से ये नौबत आई? क्योंकि आप बता रही हैं कि उसकी स्थिति सामान्य थी। अब जैसे पेशेंट्स की जब डिलीवरी होती है पेशेंट्स की 24 घंटे के बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो जाता है, ऐसे नेचुरल डेथ्स हो जाती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे का निकलता है, उसकी वजह से भी एम्बोलिज्म हो जाता है, लंग्स में क्लॉट चला जाता है, वो एक वजह होती है सडन डेथ की। ये कॉम्प्लिकेशन है। बाकी डॉक्टर्स की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। पेशेंट को बड़े सिजेरियन हुआ, उसके बाद वो 5 घंटे ठीक रही है, बिल्कुल 12 बजे सिजेरियन हुआ है उसका। मैडम अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर भी बात की गई है कि अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाना है। मैक्सिमम लोगों को बाहर ही करवाना के लिए रेफर किया जाता है, टेस्ट हो चाहे कोई भी लेबोरेटरी के टेस्ट। अल्ट्रासाउंड नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स काम है, तो दिन में तो होता है, रोज डेली होता है। क्या मैडम इमरजेंसी भी नहीं? इमरजेंसी में नहीं होता अल्ट्रासाउंड, 4 बजे के बाद नहीं। डॉक्टर्स काम है, एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर गुरप्रीत, और डॉक्टर जो हमारे अन्नू महाजन है, तो CT स्कैन भी करते हैं,
वो सारा डेली वो आते हैं और डेली तो सारा होता है, इमरजेंसी में भी होता है सब कुछ, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं होता, शाम को नहीं होते वो। सर जैसे बच्चे की क्या कंडीशन है, क्योंकि आप पता बच्चा चला ठीक निको में है? हाँ जी, बच्चा ठीक है, नॉर्मल है। हाँ जी। थैंक यू।